Assalamu alaikum students. Today we will talk about the third lecture of the sociology, which is about socialization. Socialization क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं सोशलाइजेशन को, और इंडिविजुअल लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ के अंदर जो सोशलाइजेशन है किस तरह अपना पार्ट प्ले करती है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले बेटा डेफिनेशन है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सोशलाइजेशन का वर्ड का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोशल। सोशल का क्या मतलब होता है कि इंसान अकेला जिंदा नहीं रह सकता। इंसान अकेले की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। इंसान को डिफरेंट तरह के रोल परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट लोगों के साथ हेल्प लेनी चाहिए, डिफरेंट लोगों के साथ इंगेज होना पड़ता है, सोशल होना पड़ता है। एक्ट ऑफ अडॉप्टिंग बिहेवियर टू द नॉर्म्स ऑफ द कल्चर ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। अब होता क्या है कि जिस भी इलाके, जिस भी सूबे, जिस भी शहर, जिस भी कंट्री के अंदर हम रह रहे होते हैं, उसके अंदर रहते हुए हम एक स्पेसिफिक बिहेवियर पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। वो बिहेवियर उस इलाके की नॉर्म्स, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस के मुताबिक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन। कहते हैं सोशलाइजेशन कैन आल्सो मीन गोइंग आउट एंड मीटिंग पीपल एंड हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। तो आप बाहर जाएं, दोस्तों के साथ मिलें जुलें और आपस में कम्युनिकेट करें और चीज़ें डिस्कस करें। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, सोशलाइजेशन कहलाती हैं। अब जो दूसरा पार्ट है विच इज अबाउट द सोशलाइजेशन प्रोसेस, वो क्या है। सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर होता क्या है, सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर होता ये है कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से सीख रहे होते हैं। सबसे पहला उनका जो सोशल इंस्टीट्यूट होता है वो उनके पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स के बाद उनके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर जो दोस्त होते हैं उनका सोशलाइजेशन होती है। उसके बाद वो स्कूल जाते हैं, तो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो भी उनके दोस्त बनते हैं वो सारे उनका सोशल इन्फ्लुएंस या सोशल कल्चर पूछा जाता है। इसीलिए कहते हैं सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स लर्न फ्रॉम अदर। तो हम दूसरों से हमेशा सीख रहे होते हैं। वी बिगिन लर्निंग फ्रॉम other during the early days of life and most people continue that social learning all through life। तो कहते हैं जब इंसान पैदा होता है तब से लेके इंसान के मरने तक सोशलाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है। समटाइम द लर्निंग इज फन। कहता है कभी कभी हम जो चीजें सीख रहे थे वो फन के जरिए, एज when we learn a new sport, art or musical technique from a friend we like at other time social learning is a painful। कभी कहता है हम फन के जरिए कुछ चीजें सीख रहे होते हैं लेकिन कभी कुछ पेनफुल होती हैं। when we learn not to drive too fast by receiving a large fine for the speeding। और कभी कभी हम सीख रहे होते हैं पेनफुल के जरिए। पेनफुल के जरिए किस तरह से, अगर हम ओवर स्पीड करते हैं तो हमें जुर्माना देना पड़ता है। तो ये भी हमारी लर्निंग हो रही है, लेकिन ये लर्निंग क्या है, इससे हमारे पैसे आया। अब लर्निंग के अंदर बेटा या सोशलाइजेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो सोशल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूट्स इन द सोशल साइंसेज इंस्टीट्यूट आर द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कोऑपरेशन गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ सेट ऑफ इंडिविजुअल विद गिवन ह्यूमन कलेक्टिविटी। टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इंक्लूड क्या है, फैमिली। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले बच्चा अपनी फैमिली से सीखता है, अपने फ्रेंड से सीखता है। तो पहला जो सोशल इंस्टीट्यूट होता है वो उसकी फैमिली होती है। फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ द सोशल because of the center of the child life, dependent and totally dependent upon the others। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी सारी जिंदगी दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। दूसरी बेटा इंपॉर्टेंट चीज है आपका रिलीजन। रिलीजन भी आपको सेट ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज और ट्रेडिशन देता है कि एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों ने ये काम करना है और इस काम से बचना है। तो ये काम वो परफॉर्म कर सकते हैं, ये काम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो दूसरा सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, आपका रिलीजन, जो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू फॉलो, व्हाट नॉट टू फॉलो। फिर है पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स का क्या मतलब होता है, जो आपके फ्रेंड्स सर्कल के अंदर लोग होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, ये भी आपकी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, ये भी आपकी सोशलाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह हम अक्सर ये वर्ड सुनते हैं कि जैसे दोस्त होंगे वैसे इंसान खुद होगा। तो इसका मतलब है कि पीयर या ग्रुप्स की जो हैबिट्स होती हैं, जो बिहेवियर होता है, जो नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस होती हैं, वो दूसरे लोग भी फॉलो करते हैं। फिर क्या है, लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम क्या होता है बेटा, लीगल सिस्टम वो होता है कि जो भी किसी खास एरिया के अंदर चलने वाली गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको हम लीगल सिस्टम भी कहते हैं, इसको हम लॉ भी कहते हैं। तो ये लॉ के ऊपर अमल करना सबके लिए फर्ज होता है। जिस तरह ओवर स्पीडिंग के ऊपर जुर्माना हो जाता है, जिस तरह से कोई और अगर किसी को ने आपको थप्पड़ मार दिया, इसके ऊपर जुर्माना हो जाता है और आपको पुलिस उठा के ले जाती है। तो ये सारे लॉज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सोसाइटी के बिहेवियर को एक खास डायरेक्शन के अंदर मोल्ड किया जा सके। फिर क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज का भी बेटा अपना अपना एक सोशलाइजेशन होती है। पीपल लर्न सोशलाइज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड कल्चर विच दे लिव।
तो हर एरिया की, हर जियोग्राफिकल लोकेशन की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से उनकी सोशलाइजेशन डिफरेंट होती है। मैस मीडिया की बात की गई, बेटा मैस मीडिया क्या होता है, जो आपके विदेश चलने वाला कोई सी भी तरह का मीडिया है, जिसके अंदर अखबार आ जाते हैं, न्यूज आ जाती है, प्रिंट मीडिया आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है, ये सारा मीडिया भी आपको मोल्ड कर रहा होता है, ये भी आपके बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन लेके आ रहा होता है। इसका मतलब है कि जो हमने 6 तरह के पढ़े सोशल इंस्टीट्यूशन, इसमें सबसे पहले था फैमिली, सेकंड नंबर पे था हमारा रिलीजन, थर्ड नंबर पे था हमारे पीयर ग्रुप्स, फोर्थ नंबर पे था लीगल सिस्टम, फिफ्थ नंबर पे लैंग्वेज और सिक्स नंबर पे मैथ्स मीडिया। ये तो पढ़ लिया हमने सोशलाइजेशन के इंस्टीट्यूट कौन कौन से। अब है सोशलाइजेशन होती क्या है। एक नेचुरल सोशलाइजेशन होती है और एक प्लान्ड होती है। नेचुरल का क्या मतलब होता है कि जब भी जो बड़े होते हैं वो छोटों को सिखा रहे होते हैं किसी भी प्ले के जरिए, किसी भी तरह के जरिए, तो ये नेचुरल सोशलाइजेशन हो रही होती है। जब इंटरेक्शन दो लोगों का आपस में हो रहा था तो दैट्स कॉल्ड नेचुरल सोशलाइजेशन। जब हम किसी भी इंसान को कोई ट्रेन करने की कोशिश करते हैं तो दैट्स प्लान्ड सोशलाइजेशन। जिस तरह से किसी भी क्लास के अंदर बच्चे को दाखिल करवाया जाता है ताकि इसके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो, ये कुछ सीखे, ये कुछ लर्न करे, तो दैट्स ऑल अबाउट द प्लान्ड सोशलाइजेशन। अब वो कहते हैं सोशलाइजेशन करवाते क्यों है, ये जरूरी क्यों है, ये इंसान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देयर आर थ्री प्राइमरी रोल्स ऑफ सोशलाइजेशन। कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्या, सोशलाइजेशन टीच इंपल्स कंट्रोल एंड हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप देयर कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है कि आपके कंसेंसस को बिल्ड करने के लिए सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। सेकंड, सोशलाइजेशन टीच इंडिविजुअल हाउ टू प्रिपेयर for the perform a certain social role, occupational role, gender roles and role of the institution such as marriage and parenthood। और दूसरी तरह से सोशलाइजेशन इंसान को दिखाती है कि इंसान ने जिंदगी के अंदर किस तरह से अपने शोबे के अंदर, अपनी जेंडर के अंदर और इवन अपनी मैरिज लाइफ के अंदर या वालदैन बनने तक किन कौन से रोल्स परफॉर्म करने हैं, ये भी सारी चीजें उसको सोशलाइजेशन से पता लगती हैं। थर्ड क्या, सोशलाइजेशन कल्टीवेट शेयर्ड सोर्स ऑफ मीनिंग एंड वैल्यू। तो जो सोशलाइजेशन है ये आपको मीनिंग देती है और वैल्यू देती है एक स्पेसिफिक सेट ऑफ एरिया के अंदर। इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, विदाउट सोशलाइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इज प्रॉब्लमेटिक। ये सोशलाइजेशन के बगैर इंसान की जो है डेवलपमेंट वो उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आवर बायोलॉजी एंड को एवेल्युएटेड विद द कल्चर एंड को डिपेंडेंट अपॉन इट। कहता है हम जो कल्चर होता है एजुकेशन का वो हम आगे ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है और हम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। विद सोशल इंटरेक्शन एट प्रॉपर टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट इज डीरेल्ड। कहता है अगर हमारी सोशल इंटरेक्शन के जरिए हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट ना हो तो जो इंसानी सोशलाइजेशन है या इंसानी जिंदगी ये डीरेल हो सकती है। डीरेल का मतलब है पटरी से उतरने को बेटा डीरेल होता है। फैक्टर ऑफ द सोशलाइजेशन, सबसे पहले बेटा इमिटेशन। इमिटेशन इज कॉपिंग द इंडिविजुअल ऑफ द एक्शन ऑफ द। इमिटेशन क्या है कि जब आप ये इंसान एक इंसान दूसरे इंसान के एक्शंस को फॉलो करता है, एक्शंस को देखता है, दैट्स कॉल्ड इमिटेशन। सजेशन क्या है? सजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन व्हिच हैज नो लॉजिकल और सेल्फ एविडेंस बेस। तो हमेशा जब इंसान अपनी सोशलाइजेशन के अंदर अपनी बात दूसरों के साथ शेयर करता है तो शेयर करने से फायदा क्या होता है कि उसको कोई ना कोई सजेशन मिल रही है। तो सजेशन क्या मिल रही है कि जो वो ठीक काम कर रहा है इट्स वैलिड, और जो वो ठीक नहीं कर रहा है उसके लिए उसको सजेशन मिल रही है। आइडेंटिफिकेशन क्या है? इन अर्ली एज द चाइल्ड कैन not make any distinct between his organism and environment. Most of his action are random। तो क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम शुरू में इंसान किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता, उसके अपने एक्शन रैंडम होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ा होता जाता है तो सोसाइटी के साथ चीजें देख के अपने उन एक्शंस को बेहतर करता जाता है। फिर है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ सोशल इंटरकोर्स। इट इज द मीन ऑफ द कल्चर ट्रांसमिटिंग। तो क्या होता है जो आपका कल्चर ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम द ओल्डर वन टू द यंगर वन, तो ये किस चीज के जरिए होता है? लैंग्वेज। इसलिए जो language at it's also play a vital role in the socialization process। तो तीन तरह के बेटा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं सोशलाइजेशन के। नंबर वन इज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेरिटेज, इन्वायरमेंट और तीसरा कल्चर। तो तीन चीजों से मिलकर सोशलाइजेशन मिलता है। इनके तीन एलिमेंट्स होते हैं, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेरिटेज जो आपका विरसा होता है, रहन सहन का तरीका, आपका जो इन्वायरमेंट होता है, और अल्टीमेटली थर्ड वन विच इज योर कल्चर। कहता these are the three principal elements of the looking glass concept there। our perception is how we look to the other। तो हमारी परसेप्शन किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी चीज के बारे में बेटा तब पैदा होती है जब हम दूसरों की तरफ देखते हैं। our perception of the judgment of how we look। और वो
हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए, ये भी पता लगाना चाहिए कि हमारी जो परसेप्शन या जजमेंट होती है, हाउ वी लुक, हम किस तरह से देखते हैं, आवर फीलिंग अबाउट दिस जजमेंट, और अल्टीमेटली हमारी फीलिंग क्या है। तो परसेप्शन जनरेट होने के लिए सबसे पहले हम चीज़ों को परसीव करते हैं, दूसरों को देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारे दिमाग में उसकी परसेप्शन होती है, और परसेप्शन के बाद हमारे पास फीलिंग आती है। दैट्स द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द सोशलाइजेशन। बेटा सोशल स्ट्रक्चर की बात की गई है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड अपॉन एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ सोशल इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट रिलेशनशिप्स सच एज दोज बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन। तो हमेशा जो सोशल स्ट्रक्चर होता है बेटा, उसके अंदर कोई ना कोई सोशल रिलेशनशिप होते हैं, जिस तरह से वालिदैन और बच्चों के, टीचर और स्टूडेंट के, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के, ऑनर और एम्प्लॉयर्स के रिगार्डिंग थ्रू द सेट नॉर्म्स एंड शेयर्ड वैल्यूज। और हर रिलेशनशिप के अंदर जो शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यू होती हैं कि वालिदैन से किस तरह से बात की जानी है, वालिदैन ने बच्चों से किस तरह से बात करनी है, टीचर ने स्टूडेंट से किस तरह से बात करनी है, और स्टूडेंट से टीचर से किस तरह से बात करनी है। ये एक प्रॉपर सोशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। अब अल्टीमेटली उसने क्या कहता है, मोस्ट सोशलाइजेशन इज मेंट टू टर्न us to the conforming members of the society. We do something and not others as the result of socialization. Our social mirror is the result of being socialized into the self and emotion set up effective control over our behavior. अब होता क्या बेटा कि इंसान हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, और जब आप किसी भी सोसाइटी के अंदर रह रहे होते हैं, किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर रह रहे होते हैं, तो उस एरिया के जो रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स वैल्यूज या ट्रेडिशंस जो होती हैं उसको आपको फॉलो करना जरूरी होता है। इसलिए सोशलाइजेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, एंड इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द सोशलाइजेशन। जहाँ पे लोगों की सोशलाइजेशन इंप्रूव होगी, सोशल इंस्टीट्यूट स्ट्रॉन्ग होंगे, वहाँ पे अल्टीमेटली लोगों के जो बिहेवियर के अंदर जो चेंज आएगी वो अच्छी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और जहाँ पे लोगों का मूड, लोगों का सोशलाइजेशन, लोगों का इंटरेक्शन आपस में बेहतर नहीं होगा, वहाँ का पे उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन के चांसेस कंपैरेटिवली कम। That was today's topic, which is about the socialization into study. Important factor, process of the socialization, what are the social institutes and the 6 social institutes, socialization occurred, goals of the socialization, importance of the socialization, factor of the process of the socialization, elements of the socialization, and what is the social structure. I hope so you will understand that what your socialization is all about and how it is done in the sociology domain. And thank you very much for your time. And